नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में मौजूद हूं और आगामी विधानसभा नज़दीक है। लगभग 6 महीने आगामी विधानसभा चुनाव बचे हैं। इसी चुनावी मुद्दे को लेकर मैं उत्तर प्रदेश के गोंडा ज़िले में आया हूं और ये जानने के लिए यहां पर मौजूद हूं कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है इस पर किसान कितना खुश हैं, जो वास्तविक तौर पर अपना मत देते हैं और अपना सरकार बनाने का फैसला करते हैं। हमारे साथ में ये गोंडा के गौरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ साथी मौजूद हैं, हम आपको सीधे वहां पर ले चलकर उनसे मिलाएंगे कि क्या उनका रवैया है, किस मुद्दे को लेकर वो लोग वोट करेंगे और सरकार के प्रति क्या उनका विचार है, सरकार कैसा काम कर रही है, ये जानने के लिए मैं यहाँ गौरा विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कुछ साथी मौजूद हैं। ये किसान यूनियन के एक नेता जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं इनके बारे में जानूँगा कि ये किस पद पर हैं, क्या किसान यूनियन आजकल जो बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपका नाम और पद जान तो ये जानेंगे कि किसान बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं और वहाँ से अभी जानकारी मिली है कि अभी 2 दिन हुआ है आप आए हैं। कैसी सुनवाई सरकार कर रही है और क्या कर रही है सरकार किसानों के लिए? लगभग 9 महीने से बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। सरकार के तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। आंदोलन हर बिरादरी के लोग वहाँ डटे हुए हैं। क्या मुद्दा है जो सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों की? मुद्दा किसानों का है, जो भारत सरकार के द्वारा 3 कृषि बिल पास किया गया है, उसमें किसानों के विरोध में सब कुछ है। पहला, आज तक जो जरूरी सामान पर सरकार का होल्ड रहता था उस होल्ड को सरकार ने समाप्त कर दिया। अब क्या होगा कि व्यापारी, मान लीजिए इस ज़िले का व्यापारी प्याज को एक ही व्यापारी पूरे ज़िले का खरीद लेगा, डंप कर लेगा और वही प्याज 4 गुना 5 गुना दाम पर किसानों को ला करके मार्केट में फिर बेचेगा। अभी आप कह रहे हैं कि सरकार ने जो 3 कृषि बिल कानून लागू किए हैं, वहाँ पर जो धरना प्रदर्शन दे रहे हैं राकेश टिकैत जी उसके अगवा हैं। जी। और राकेश टिकैत जी का आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न के भी माध्यम से, उनका ये मुद्दा तो था ही, लेकिन अलग से भी उनका एक मुद्दा और पैदा हो गया है। किसानों के जो गन्ने का रेट है और सारी सुविधाएँ, क्योंकि जो आगामी विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है यहाँ यूपी में। जी, गन्ने का रेट भाजपा सरकार ने तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया 4 साल में। नहीं, जिसे पूछने का मतलब ये है कि असल मुद्दा क्या है, मतलब MSP है जो कृषि कानून सरकार ने लागू किया, वो है कि महंगाई को लेकर है? नहीं, 3 कृषि बिल, MSP, ये तीनों कृषि बिल वापस कर ले सरकार और MSP पर गारंटी का कानून दे दे। MSP क्या है? जैसे भारत सरकार, मोदी जी लाल किले से बोल रहे थे कि किसानों 80% किसानों के लिए, जो छोटे किसान हैं उनके लिए ये कानून लाया गया है। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारा किसान, जो गरीब किसान है, जो 5 बीघा 10 बीघा वाला किसान है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूं या धान जो है बेचता है, उसमें अगर ये गरीबों के लिए कानून है तो 1 किलो गेहूं अगर बेचने जाए किसान तो उसको 1 किलो गेहूं का 19 रुपया 75 पैसा दाम मिलना चाहिए, तब तो मैं मान लूँ कि ये गरीबों के लिए कानून है। ये विधानसभा चुनाव नज़दीक है और चुनाव पे किसान नेता जो है सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या किसान अब की बार यूपी में विधानसभा चुनाव में साथ नहीं रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। जब हम लोगों का किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, जब हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है, किसानों के हित में सरकारें नहीं कार्य करती हैं। किसानों के हित की बात कह दी आपने। सरकार, आप जानते होंगे कि आपके घर में भी शायद आपको पैसा मिल रहा हो, जो प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना जो भी है, ये किसान सम्मान योजना वाला 2000 रुपया महीना 3 महीने पे दे रही है सरकार। ये किसानों के हित में काम नहीं है? अरे भाई साहब, ये बताइए, हमारे वो फसलों के दाम दे दें तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। गन्ने के रेट के बारे में आपने बात की जी। गन्ने का रेट कितने साल हो गए मतलब सरकार ने बढ़ोतरी नहीं की उसमें? गन्ने की रेट तो जो है हर सरकारों ने कुछ ना कुछ तो बढ़ाया ही है,
मोदी सरकार ने तो 1 रुपया नहीं बढ़ाया। गन्ने का रेट तो वाकई में आज 1500 रुपया कुंटल होना चाहिए। गन्ने का रेट से तो कम वास्तव में बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया गया। उसके दर पे समझ लीजिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना 2000 रुपये लगभग सभी किसानों को दे रही है, ये आप जानते हैं, और साल का 6000 रुपया मिलता है। क्या ये गन्ने का रेट अगर वही सरकार चाहती तो वो भी बढ़ा सकती? अच्छा एक बात बताओ, अगर गन्ने का रेट 50 रुपया बढ़ा होता तो जो 200 कुंटल बेचते हैं कितना रुपया हो जाता उनका? 2000 रुपये में क्या हो रहा है? मैं आपका 1 लाख रुपया ले लूं और आपको ऑटो का किराया दे दूं कि ले भैया बबनान चले जा। ये कर रही है सरकार। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ और साथी मौजूद हैं। ये पीछे खड़े हुए हैं। पीछे क्यों खड़े हैं? आगे आ जाइए। किसानों के लिए सरकार काम नहीं कर रही है भैया बोल रहे हैं नेताजी। सही बोल रहे हैं नेताजी, सही बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं। साथ में तो नहीं आए हैं नहीं, साथ में नहीं आए हैं। हाँ। लेकिन हम यहाँ भी यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। आज तक ये रेट भी सरकार तो तय ही नहीं कर पाई कि कितने में गन्ना बेचा और कितने में खरीदे। अच्छा। मिल वालों ने। अच्छा, तो आपकी नाराजगी क्या है? यूपी में विधानसभा किसान, मैं भी किसान हूँ। हाँ। इनके एक भी काम इनका बता दी जो किसान के हित में हो, ये सरकार ने किया हो। सरकार जो है बताइए ये क्या नाम है, गैस सिलेंडर दे रही है, उज्ज्वला योजना के तहत फ्री दे रही वो है। जो नहीं सब्सिडी जो दे रहे थे, प्रधानमंत्री इन्होंने तो पहले दिया था, सब्सिडी दे रहे थे, अब तो वो भी सब्सिडी भी खत्म कर दिया। हाँ, सब्सिडी नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना जो 2000 रुपया मिल रहा है सरकार वो दे रही है। जो नेताजी ने कहा वही सुनिए, उज्ज्वला योजना के तहत दे रही है, गैस सिलेंडर दी है, फ्री सभी लोगों को दी है। जानकारी होगी आपको भी मिला होगा। मिला कि नहीं मिला? वो नहीं मिला। जब मान लो जिन लोगों को मिला, पहले सब्सिडी आपने लालच दे करके हम सब्सिडी देंगे, बाद में वो भी हटा लिए। मतलब महंगाई से नाराज है। नहीं, महंगाई भी है, और ये सरकार एक भी मतलब गरीबों और किसानों के लिए किया क्या है? कुछ तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। भाई इनका घोषणा पत्र था 15 लाख रुपए आपके खाते में आएंगे और जो है 2 करोड़ लोगों को, 2014 की बात नहीं 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे। इनका कहाँ है वो? ये लॉकडाउन में तो 1 करोड़ के करीब लगभग लोगों की नौकरियां छूट गई। और जो ये कह रहे थे कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 500 वैकेंसी निकाली जाती है। मान लीजिए 500 लोगों को नौकरी देना है, 1000 लोग फार्म भरते हैं। अभी कल योगी जी का एक मतलब जो खबरों के मुताबिक जो जानकारी आई है उसमें 10,000 महिला कांस्टेबलों की भर्ती की गई। चलिए ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ। मान लीजिए 500 लोगों को इनको नौकरी देना है, 1 करोड़ लोगों से फार्म भरवाएंगे और 1200 रुपये के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति का आप गुणा कर लीजिए, देखिए कितना होता है। पिछली सरकार में भी जैसे आप बता रहे हैं कि पैसा वसूलने के लिए सरकार ये कर रही वैकेंसी, यही मतलब हुआ ना। लेकिन इसके पहले जो सरकार थी अखिलेश यादव जी की, वो भी तो ये वैकेंसी निकाल रहे थे और उस पर रोक लग रही थी। उस वैकेंसियों पर अक्सर रोक लग जाया करती वो तो रोक जो लगी वो तो अलग बात है, लेकिन जो ये निकालते हैं उसी पैसे में जितने का फार्म भरवाते हैं लोगों से, उसी पैसे से 500 लोगों को जो नौकरी देते हैं, पूरे जीवन उनका उसी पैसे से जो बचेगा। आप लोग किसको वोट करेंगे इस बार? हम लोग जो है बीजेपी के खिलाफ वोट करेंगे। बीजेपी के खिलाफ जो है मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, कांग्रेस से जो है ये तो नहीं बताएंगे किसको करेंगे, ये नहीं बताएंगे, ये नहीं बताएंगे। बीजेपी के खिलाफ करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार आज पूरे हिंदुस्तान के जो तमाम चीज़ों को बेच रही है, जो सरकारी चीज़ें हैं। मेरा एक सवाल ये है कि अगर वो कंपनियां घाटे में हैं तो फिर उद्योगपति खरीद क्यों रहे हैं? अगर वो कंपनियां फ़ायदे में हैं तो भारत सरकार बेच क्यों रही है? ये मेरा सवाल है मोदी सरकार से। क्या कहेंगे, किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे अब की बार? हम जो किसान, अगर किसान के हित में काम नहीं कर रहे हैं, उनके मतलब खिलाफ हम लोग। किसानों की बात तो अभी सरकार ने नहीं मानी है, वो तो लगा तो जब नहीं मानेंगे तो हम उनके खिलाफ वोट करेंगे। मतलब और कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, किसान हैं, हम किसान हैं, तो किसान के अगर खिलाफ वो काम कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ वोट देंगे। ये साथी हमारे साथ में मौजूद हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए। क्या नाम है? कुन्नू प्रसाद। कुन्नू प्रसाद, ये बताइए विधानसभा चुनाव नज़दीक है, यूपी में चुनाव होने वाले, अभी कुछ समय बचा हुआ है, लगभग 6 महीने के करीब बचा है। इस बार क्या लगता है आपको, किसकी सरकार बनेगी और आप किस मुद्दे को लेकर चुनाव देंगे, वोट देंगे? गन्ना बोई थे और गन्ना के लाभ दे एक वोट दिन जाई। गन्ना का लाभ सरकार नहीं दे रही है? अब रेट आज 5 साल से कुछ नहीं रेट बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, और चाहे जो सरकार रहा बढ़ावत रहा। अरे तो मोदी जी 2000 रुपया भी तो बढ़ाए दिन। अब बढ़ाए दिन 2000 से कहा हो वाला 4 टाली 5 टाली गन्ना बेचा जाता है, 8 टाली। अच्छा, तो
उसमें नुकसान है आप, हाँ नुकसान है ये। मतलब आप गन्ने से नाखुश हैं, गन्ने के रेट जो है सरकार नहीं बढ़ा रही हमें है। लोग किसान बनाए गन्ना गल्ला ही है, हमें इनके है और कहा है। अच्छा, तो अब की बार जो सरकार अगर गन्ने का रेट बढ़ाएगी तो आप वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। किसको पसंद करते हैं? अब क्या हो ना पसंद करा जाए, किसान जो पसंद करे वही हमें सब पसंद करा जाए। मतलब ये आप फैसला नहीं कर पाए कि अभी वोट किसको देंगे? हाँ हाँ कौन फैसला ना है। अखिलेश यादव जी नहीं पसंद है? ना, हम क्यों वो तो पसंद गन्ने के है, रेट बढ़ा रहे थे हर साल। देख पसंद करा किसानों के जाए। हित में कार्य करेगा वही वही उसी को वोट हम लोग दीजिए। वोट तो करेंगे। ये लोग बता रहे हैं कि अभी ये अपना रहस्य ही रखेंगे कि वोट कब और किसको देंगे, लेकिन ये जानकारी अभी नहीं बता रहे हैं। हमारे साथ में एक साथी और मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या मुद्दा आपका रहेगा इस बार वोट डालने का। विधानसभा चुनाव आ रहा है, किसको पसंद करते हैं? अखिलेश जी को, योगी जी को, या मायावती जी को, या प्रियंका गांधी जी? ये तो कुछ नहीं, अब समय आने बताया जाएगा। फिलहाल समय आ गया है ना, तो फैसला अभी नहीं नहीं कोई समय आया है। हाँ। अभी जो सरकार है उनकी समय है, जब हम लोग का समय आएगा तो बताया जाएगा। अभी राज को राज रखेंगे। मतलब किस लिए नाराज हैं सरकार हम लोग से? नाराज क्यों हैं भाई? लेकिन वोट हमारा है, फैसला कर लिया जाएगा जब समय आएगा। मतलब आप किसी वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है उससे नाराज हैं कि खुश हैं? हम न नाराज हैं न खुश हैं इनसे, कुछ नहीं है। कुछ नहीं। अच्छा, ये- अखिलेश जी से? किसी से रहे, कोई जितना नेता है सब हम लोग का वोट लेके वहाँ बैठ जाते हैं, बाद में जब काम आता है तो फिर अपना ही किसी मनमानी न करते किसी हैं। पार्टी को तो वोट करना ही पड़ेगा। कर दिया जाएगा, नोटा समय दबाएंगे। कर दिया जाएगा, समय आएगा तो किसी को कर लेंगे। कोई से नाम नहीं, कोई नेता ठीक नहीं। कोई दबाव वबाव तो नहीं बना रहा बिल्कुल कि नहीं। आप वोट डालने के ऐसे हिसाब से? कुछ नहीं, हम लोग दबावल थोड़ी ना है कि कोई दबाव डाल रहा है, ऐसे कुछ नहीं। अच्छा, हम लोगों गांव-गांव ये बैठक चल रहा है। 5 तारीख को 5 आने तारीख वाले को चौपाल लगाने वाले हैं टिकैत जी। चौपाल नहीं, महापंचायत पूरे हिंदुस्तान के किसान मुजफ्फरनगर में इकट्ठा होंगे और इसलिए हम लोग भी दौड़ा करके गांव-गांव बता रहे हैं। और आने वाले 5 तारीख को ऐतिहासिक पंचायत है, उसमें निर्णय होगा क्या करना है आगे। अच्छा, आगे भविष्य के लिए जी। क्या करना है कि ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा या उसी पे बस समाप्त कर दिया जी जाएगा? उसी मतलब में वहाँ निर्णय फैसला होगा। लिया जाएगा? जी टिकैत जी निर्णय लेंगे। टिकैत जी निर्णय लेंगे। तो यूपी में ये गोंडा के गौरा विधानसभा क्षेत्र में है। यहाँ की जनता से मैं राय ले रहा था कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो किस चीज़ को लेकर नाखुश हैं और किस चीज़ से सरकार से खुश हैं, लेकिन ये लोग अभी अपने राज को राज ही रखेंगे और रहस्य को रहस्य में ही रखेंगे कि किसको वोट देंगे। बने रहिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ। हम मिलेंगे किसी और ज़िले में, किसी और विधानसभा क्षेत्र में आगामी विधानसभा चुनाव की जानकारियों को लेते हुए सरकार के किन मुद्दों को लेकर किसान जो वास्तविकता है, किसान जो वोट देते हैं, जो सरकार बनाते हैं, हम रियलिटी में उनसे जानेंगे कि आखिर उनकी सरकार के प्रति रवैया क्या है। इसी जानकारी के लिए हम चलेंगे किसी और ज़िले में। तब तक के लिए बने रहिए TNC लाइव TV न्यूज़ चैनल के साथ, यानी तलाश न्यूज़ चैनल के साथ।